वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं भाई, आपको 100 मार्क्स की तैयारी करनी है। ठीक है, आपको उससे नीचे सोचना ही नहीं। सबको किसके लिए एम करना है? 100 मार्क्स के लिए। 1 लाइफ 1 एम 100, सिंपल सा आपको याद रखना है। उसके लिए क्या करना होगा? थ्योरी और आपकी प्रोग्रामिंग सबके ऊपर बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अच्छे से हर एक वीडियो को देखिए। जो भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए। इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पे जाके जो है मुझे बताइए। आप चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम मिल जाएगा। आप जाके बताओ मुझे, एटलीस्ट बताओ कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, सो दैट मैं आपके लिए बेस्ट वीडियोस लेके आऊँ और जहाँ भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँ और आपको 100 मार्क्स लाने में हेल्प करूँ। ठीक है, तो आगे हम लोग जल्दी ही कुछ और कोर्सेज लेके आएंगे, मतलब क्रैश कोर्स टाइप का और रिवीजन। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हर एक चीज़ को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए और 100 मार्क्स को एम करो, क्योंकि 100 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार किसी चीज़ में 100 मार्क्स आ गए ना, तो आपका लाइफ के अंदर मतलब एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसके ऊपर काम करो चलो अच्छे से। अब बात करते हैं, हमने इसके पहले प्रोग्राम देखा था क्वेश्चन नंबर 2 वाला। ठीक है, अगला एक प्रोग्राम देखते हैं। हमने एक एरे का देख लिया, तो पहले एक स्ट्रिंग का देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। अब बोला क्या गया है कि ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इनटू लोअर केस एंड चेक वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। और पैलिंड्रोम क्या होता है? जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड से दोनों से सेम लगे। ठीक है, जैसे मैडम हो गया, मैडम को रिवर्स कर दो तो भी क्या आएगा? MADAM, मतलब इधर से एक एक उठाओ या फिर इधर से एक एक उठाओ, दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो यही वाली बात हो जाती है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कराना। लोअर केस में कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? टू लोअर केस। ठीक है, और चेक कराना है स्ट्रिंग को कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो पैलिंड्रोम कैसे चेक होगा? पैलिंड्रोम चेक करने के लिए मतलब जैसे देखो, मैडम का अब हमने क्या की है, पीछे से एक एक उठाने लगे ना, तो लेंथ -1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक चले जाओ? 0 तक चले जाओ। मतलब ये लेंथ -1, जो भी लेंथ होगी उससे एक 0 1 2 3 4। लेंथ कितनी है इसकी? 5 है, लेकिन आपका हाईएस्ट इंडेक्स नंबर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं इसको कैसे होगा। अब प्रोग्राम में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी यहाँ पे? सबसे पहली चीज़ आएगी कि हम लोग लिखेंगे इम्पोर्ट जावा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन। क्लास का नेम क्या दे देंगे? क्लास का नेम दे देंगे सपोज हम लोग XYZ, या पैलेंड्रोम दे देना ज़्यादा बेटर रहेगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये पार्ट आप सबको एकदम अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भाई देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे, इसको लिखना तो पड़ेगा ही एग्ज़ाम में, तो इससे अच्छा अभी से प्रैक्टिस करके रखे रहो। बार बार लिखे रहोगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो क्या होगा? 100 नंबर आएंगे। ठीक है, अब देखो भाई, ऑलरेडी हम लोग नवंबर में 24 तारीख पे पहुंच चुके हैं। आपके पास टाइम कम है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, उस दिन से ठान लो कि मुझे 100 लाने हैं। अब ये नहीं कि भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले उससे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और 100 तब लाने की ठान रहे हो। ठीक है, बट ये है कि आपके पास अगर 1 महीना है, 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीने, जितना भी टाइम है आप ला सकते हो। कंप्यूटर में आपको सबसे बेसिक चीज़ मैं यही बता दूं कि आप प्रैक्टिस बेस्ड पूरी चीज़ है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपके 100 नंबर आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर करते हैं। इस प्रोग्राम का एक एल्गोरिथम बना लेता हूँ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम का एक एल्गोरिथम, स्ट्रिंग की क्या करेंगे? एंट्री कराएंगे, यूज़र एंट्री कराएंगे। उसके बाद उसको लोअर केस में कन्वर्ट कराएंगे। क्या क्या बोला है लोअर केस में? एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या बोला? एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, कन्वर्ट इट इन लोअर केस और चेक वेदर इट इज़। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को। रिवर्स कैसे करेंगे? लूप चला के, और उसको स्टोर कराएंगे। स्टोर किस में कराएंगे? एक न्यू स्ट्रिंग में। स्टोर किस में कराएंगे? एक न्यू स्ट्रिंग में। आफ्टर दैट उसको चेक करा लेंगे, इफ़ इक्वल्स का लगा के हम लोग उसको क्या करा देंगे? चेक करा लेंगे। अगर चेक कराने पे वो है तो पैलिंड्रोम, नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, सिंपल से ये काम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ अच्छे से? अब हमने एक स्ट्रिंग एस ले ली, मैसेज पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एक सेकेंड, फाइन, प्रिंट एलन, और यहाँ पे दे देंगे एंटर अ स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या दे देंगे? एंटर अ स्ट्रिंग। आफ्टर दैट अब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे एक स्ट्रिंग की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी किसकी? स्ट्रिंग की। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है,
चलिए अब अगला काम क्या होना चाहिए, लेंथ निकलनी चाहिए, तो एक INT L ले लेंगे, L इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ये स्ट्रिंग की क्या आ गई, लेंथ आ गई। ठीक है, अब क्या बोला गया है उसको, अगला काम क्या था, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कराने के लिए, तो सिंपल सा S इज इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस, मतलब सिंपल सा हमने क्या किया, जो भी S की वैल्यू है, जो भी क्या है S की वैल्यू है, उसको किस में कन्वर्ट करा दिया, लोअर केस में, और उसको वापस से उठा के किस में डाल दिए, S में डाल दिए। मतलब ऐसे समझो कि जो भी कैपिटल अगर S की वैल्यू होती पहले MADA कैपिटल M, ठीक है, तो इस तरीके से, तो कह रहा है उसको पूरा का पूरा लोअर केस में कन्वर्ट कराओ, लोअर केस में कन्वर्ट ये होता, और वो वापस से किस में चला जाएगा, S में चला जाएगा, ओरिजिनल वाले में ही चला जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते, अब आगे क्या होगा, अब अगला काम क्या है, लोअर के बाद रिवर्स कराना है स्ट्रिंग को। रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स कराने के लिए आपको सिंपल सा काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक INT I लेनी पड़ेगी, एक INT यहाँ पे I फॉर I इज इक्वल टू कहाँ तक, L-1, और I कहाँ तक जाना चाहिए, 0 तक, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग के ऊपर पूरा एकदम अच्छे से मैंने पढ़ाया है, जाके सर्च करो, नहीं समझ में आए वहाँ पे पढ़ो, उसके बाद वहाँ नहीं समझ आए यहाँ आके दोबारा से पढ़ो, उसके बाद भी नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि कौन सी पर्टिकुलर लाइन नहीं समझ में आ रही। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करो, @Pratik231 सर्च करोगे इंस्टा पे, ठीक है, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगा। ठीक है, आप मुझे वहाँ पे बताओ कि भाई क्या दिक्कत है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कम्युनिकेट करो, सो दैट मैं अच्छे से हेल्प कर पाऊँ आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई कि अब क्या करना पड़ेगा, ये इससे क्या हो जाएगा, ये रिवर्स चलाएगा, ये क्या करेगा, रिवर्स चलाएगा, मतलब जो लेंथ होगी उससे एक कम से स्टार्ट करके 0 तक जाएगा। मतलब सपोज यही स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करके एक एक करके कहाँ तक आ जाएगा, 0 तक आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्टोर, अब क्या होगा, यहाँ पे कैरेट C ले लेंगे, C इज इक्वल टू एस डॉट, एस का कैरेट I निकालता रहेगा, ये क्या करता रहेगा, एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालता रहेगा। अब निकालने के बाद अगला काम क्या होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए, वो कहीं पे स्टोर तो होना चाहिए, तो स्टोर के लिए यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग कि एक रिवर्स REV, और उसकी वैल्यू क्या देंगे इनिशियली, ब्लैंक, मतलब डबल कोट ओपन करके वहीं पे डबल कोट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब REV इज इक्वल टू REV प्लस C, इससे क्या होता रहेगा, पीछे से एक एक कैरेक्टर आता रहेगा और वो इसके अंदर ऐड होता रहेगा। ऐसे समझना कि सबसे पहले M आया, ठीक है, सबसे पहले ये सपोज मैडम है, या फिर समझ लेते हैं स्टोर है। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छे से एग्जांपल समझ में आ जाएगा, स्टोर है, तो सबसे पहले C के अंदर क्या आएगा, E आएगा, E, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले वैल्यू से C आ जाएगी। इधर जाते हैं तो अब कह रहा है E प्लस ब्लैंक, पहली बार क्या कहेगा, E प्लस ब्लैंक किसके अंदर स्टोर करो, रिवर्स के अंदर, तो रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, E आ जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, अगला R निकल के आएगा, अगला क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये तो ब्लैंक तो है नहीं, अब रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, E हो चुकी, प्लस R, दैट मीन्स ER हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा, O निकल के आएगा, ER तो है ही ऑलरेडी, तो यहाँ पे O हो जाएगा, और यहाँ पे ER आ जाएगा, तो ये ERO हो जाएगा। इस तरीके से एक एक पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया, ये रिवर्स करा दिया। अब रिवर्स कराने के बाद अगला काम क्या होना चाहिए, चेक कराओ कि ये वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो हमने स्टोर करा लिया, अब चेक कराएंगे। चेक कराने के लिए क्या, इफ रिवर्स डॉट इक्वल्स किसके बराबर होना चाहिए, S के बराबर है। अगर ये दोनों कह रहा है रिवर्स बराबर है अगर S के, अगर ऐसा है तो क्या प्रिंट करा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या था, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। ठीक है, अगला एल्स क्या हो जाएगा, अच्छा फटाफट दिमाग में ये सोचो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट LN में डिफरेंस क्या होता है, पता है सबको, अगर एग्जाम में आ गए तो लिख लोगे, वेरी गुड, नॉट पैलिंड्रोम। अगर दोनों इक्वल नहीं है, ट्रू या फिर फॉल्स में वैल्यू आएगी, अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट पैलिंड्रोम। यहाँ पे मेन बंद, यहाँ पे क्लास बंद, ये मेन बंद और ये क्लास बंद, 1 लाइफ 1 एम क्या होगा, 100। ठीक है, सिंपल सा, आपको याद रखना 100 मार्क्स लाने, कुछ भी हो जाए 100 मार्क्स लाने, दिमाग में बैठा लो। नहीं समझ में आ रही भाई मुझे मैसेज तो करो, तब तो मैं हेल्प कर पाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे
आपका सबसे पहली चीज़ हमने ये सारे सिंटेक्स लिख लिए। सिंटेक्स लिखने के बाद क्या किया, स्ट्रिंग एक ले लिया, एस और REV ये ओरिजिनल को स्टोर कराएगा, ये ओरिजिनल को स्टोर करा रहा है और ये रिवर्स को करा रहा है। ओरिजिनल की एंट्री करा ली। अगला काम क्या किया, लेंथ निकाल दी। लेंथ निकालने के बाद टू लोअर केस करा लिया। फटाफट इसको वीडियो को पॉज कर करके इसको आप लोग नोट डाउन भी करते रहो, ठीक है। लोअर केस कराने के बाद फिर अगला काम क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग का रिवर्स ऑर्डर में क्या किया हमने, स्ट्रिंग चला दी, यहाँ पे एक लूप चला दी, एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालते रहें। उसके बाद स्टोर करा दिए, ये क्या कर दिया, न्यू स्टोर करा दिया, न्यू वर्ड स्टोर करा दिया। न्यू वर्ड को स्टोर कराने के बाद इक्वालिटी हमने चेक कर ली, अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग और नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो होपफुली अच्छे से क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके बताओ और वन लाइफ वन एम 100 के ऊपर काम करो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।